जरूरी नहीं कि वो बदला लेना चाह रहे प्रोजेक्ट आपके साथ कर रहा हूँ, लेकिन मेरी प्रोजेक्ट को हेड मिस्टर रोहन करेंगे। मजबूर था, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि मैं अपनी इज्जत कर दूं। मैं तुम्हारे बाबा की झलक बाबा से कहता है कि मैं आपसे उस एहसान का मतलब पूछने आया हूँ जो आपने कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर किया है। सना के बाबा कहते हैं कि मैंने सोचा कि इस डील की वजह से तुम्हारी किस्मत रात रात चमक जाएगी और ऊपर से तुम रहे मिडिल क्लास, तुम्हारी शादी भी तो हो चुकी है, खर्चा भी काफी बढ़ गया है। रोम हंसने लग जाता और कहते हैं कि अरे सर, मुझे प्रमोट करना तो बहाना था, असल में आपने अपनी कंपनी को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, हमारी कंपनी से कोलैबोरेट कर। दूसरी बात यह है कि मैं अपने घर वालों का ख्याल कैसे रखूं, आपको मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई, रोम तो सना के बाबा को इतनी खरी खोटी सुनाता है कि वो 1 मिनट तक और नहीं टिक पाते, चले जाते हैं। फिर दूसरी तरफ रोम जब घर वापस आता है तो या उसे कहती है कि लाइए ये बैग मुझे दे दीजिए। रोम कहता है कि मुझे अपना काम खुद करने की आदत है, सो तुम ये फॉर्मेलिटी मत किया करो। मलिया कहती है कि इसमें बड़ा फॉर्मेलिटी वाली क्या बात है, मेरा फर्ज बनता है आपके हर काम करने का। अरे भाई मलिया, डोंट वरी, तुम अपनी ड्यूटी ऐसे ही निभाती रहो, एक दिन रोहम का रवैया तुम्हारे साथ बेहतर हो जाएगा। और फिर जब मलिया रोहम के लिए खाना लाती है तो रोहम अपनी अम्मी से बात कर रहा होता है और मलिया से कहता है कि मैं कोई पर्सनल बात तो नहीं कर रहा था कि तुम्हें मेरी बातें चुप चुप कर सुन रही हो, अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो डायरेक्टली मुझसे आकर पूछो ना। मलिया कहती है कि आप बगैर सोचे समझे मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं। रोहम कहता है कि बस ऐसा ही मुझे फील हुआ तो मैंने कह दिया कि क्योंकि मैं दिल की बात दिल में रखने का आदी नहीं हूँ। तब मलिया कहती है कि आपको शायद बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, मैं इतनी बदतमीज नहीं हूँ कि किसी की बातें चुप चुप कर सुनते फिरूं। और फिर दूसरी तरफ रोहम बैठा होता है तो ऊपर से मलिया आती और कहती है कि माजी का दुश्मन दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा होता, जरूरी नहीं है कि वो बदला लेना चाहता हो। रोहम कहता है कि ये सब कुछ तुम्हें किसने बताया है। मलिया कहती है कि आपकी बातें चुप चुप नहीं सुन रही थी, आंटी से बात हुई थी, उन्होंने बताया है मुझे, और आपको झूठ से बड़ी नफरत है, सच बोलने से इतना गुस्सा नहीं करते जितना झूठ बोलने पे गुस्सा करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि सच बोल देती हूँ। अरे भाई मलिया लगे हाथ तो अपने और मोहित के रिश्ते का भी बता देती, खैर वो तो होने से रहा था। रोम कहता है कि ये किसने आपको मेरे बारे में बताया है। मलिया कहती है कि हानिया ने बताया है मुझे। कहता है कि ये दोनों माँ बेटी मेरी शिकायतें कर रही है तुमसे। मलिया कहती है कि इसे शिकायत करना नहीं कहते, बल्कि वो मेरी हेल्प कर रही थी कि मैं आपको अच्छी तरह से समझ सकूं। अब दूसरी तरफ मलिया और उसकी अम्मी दोनों बैठी होती हैं, बातों ही बातों में मलिया की अम्मी कहती है कि तुम रोहम के साथ खुश तो हो ना, अब मुझसे झूठ मत बोलना, और मैंने तुम्हारे लिए रोहम को चुनकर कोई गलत फैसला तो नहीं कर लिया। मलिया कहती है कि अम्मी नहीं, आपने बहुत अच्छा फैसला किया है, शायद खुश नहीं पर इत्मीनान जरूर है, और हो सकता है कि वक्त के साथ साथ खुश भी रहना सीख लूंगी। और रोहम भी इन दोनों माँ बेटी की बातें बड़े गौर से सुन रहा होता है कि ये मेरे बारे में क्या बातें कर रही हैं, और जब ये बात रोहम सुनता है तो काफी खुश हो जाता है कि चलो शुक्र है मलिया मेरी वजह से मेरे साथ रहकर खुश तो है ना। फिर मलिया किचन में काम कर रही होती है तो काम करते करते किसी चीज पर चढ़कर कोई चीज उठाने लगती है तो ओ माय गॉड, बेचारी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गिरने वाली होती है कि रोम आकर उसे थाम लेता है। और भाई वाह, उससे कहते हैं परफेक्ट कॉम्बिनेशन, मतलब एक गिरे और दूसरा थामे, यही तो होता है जिंदगी जीने का असली मकसद, वरना एम फजूल है भाई। जो भी हो, इन दोनों की जोड़ी है बड़ी कमाल की। और फिर दूसरी तरफ बाप रे बाप, मलिया की अम्मी तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और तो हम भी घर पर नहीं होता है कि जिसे वो अपनी अम्मी को हॉस्पिटल ले जा सके। फिर रोम को कॉल करती है और रोम कहता है कि तुम अपनी अम्मी के पास ही रहो, उनका ख्याल रखो, मैं एक इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ, घर जल्दी आ जाऊंगा। अरे भाई, काफी सारे इंतजार करने के बाद हम तो काम से फ्री नहीं होता। अरे भाई, ऐसे काम का क्या ही फायदा जो अपने उससे बढ़कर को कुछ गुंडे घेर लेते हैं और उसे छीना झपटी करके ना मारकर उसे फेंक कर चले जाते हैं। अरे भाई, अब पता नहीं मलिया बेचारी बचेगी भी कि नहीं। खैर हमें दीजिए इजाजत, तो आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल संजय जी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।